Yes, students, good morning, all of you. Today I will be completing my next chapter. I will be completing my next chapter. नहीं, I will be completing my chapter of the lazy bird now. फर्स्ट पार्ट होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपना होमवर्क अभी तक नहीं करा. दिस इज़ वेरी बैड एंड इट शुड बी done regularly. When the teachers are showing so much efforts, then why can't you do your homework? Okay, अब मैं आपको बोल रही हूँ जो उस दिन मैंने आपको होमवर्क भेजा था और जो आज भेजूँगी वो सब बच्चों को कंपलसरी है करना. और कोई भी बच्चा वो होमवर्क अगर नहीं करेगा तो वो उसके मार्क्स वगैरह काट दिए जाएंगे. सो बी केयरफुल इन डूइंग द होमवर्क एंड सो. Now let us begin with the chapter now. अभी तक आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था जो एक ये स्टोरी किसके बारे में है, आपकी लेज़ी बर्ड के बारे में है. और लेज़ी बर्ड क्या थी, बहुत लेज़ी थी और इस कारण जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी उसको छोड़ के जा चुके थे. फिर जब उसकी नींद खुली तो वो बड़ा मतलब अपने आप को सॉरी फील करने लग गया कि ना उसकी जो फ्रेंड्स थे वो उसको क्या हुआ छोड़ के जा चुके हैं. अब उसको क्या करना है, चलो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराती हूँ पीछे का. ये है आपका पेज नंबर 14. यहाँ से करेंगे हम लोग स्टार्ट. आज एट द बिगनिंग ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. जब उसको मालूम पड़ा कि उसके जो फ्रेंड्स हैगे हैं वो चले गए हैं उसको छोड़ के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. बट ही हैड टू एडमिट दैट इट वाज हिज ओन फॉल्ट. लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ इसमें उसकी फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है बल्कि उसकी खुद की गलती थी. उसका लेज़ीनेस था जो कि वो सही टाइम पे नहीं उठा और इस कारण वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाया. देखो, he knew he could do things well when he put his mind to it. So putting his laziness aside, he began to prepare for winter. अब उसको इतना तो मालूम पड़ गया था कि अब वो इतनी दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि जो डिस्टेंस है लॉन्ग जर्नी का वो बहुत ज़्यादा है और वो उसको अकेला कवर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो अब उसने डिसाइड करा जैसा भी है अब वो इस सिचुएशन में अपने आप को यहाँ पे रहेगा. अपने आप को अब उसको क्या करना है, सेफ रखना है विंटर्स से. क्लियर. अब उस ही फर्स्ट ही स्पेंड डेज लुकिंग फॉर द प्लेस दैट would protect it from the cold. He found a place between some rocks and he worked tirelessly and he made a new nest. अब क्या हुआ, उसने ना एक जगह ढूंढी. वो जगह थी रॉक्स के बीच में उस जहाँ पे उसने अपना न्यू नेस्ट बनाया. और वो न्यू जो नेस्ट बना था वो किससे बना था, ब्रांचेस से बना था, स्टोन से बना था एंड लीव्स से बना था. और उसने अपने नेस्ट को बहुत अच्छे से बनाया था. अब उसको लग रहा था कि विंटर्स का टाइम बहुत ज़्यादा है और अब उसको खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए. तो ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विद द फ्रूट्स. दूसरे वाले उसमें देखो, tirelessly to fill the nest with fruits and berries enough for the whole winter. अब उसका एक ही एम था कि अब इस नेस्ट को वो खाने पीने की चीज़ों से भर सके ताकि जब ज़्यादा ठंड होगी तो वो उसको इधर उधर फूड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. अब वो रहेगा उस नेस्ट में. खाने पीने का भी उसने इंतज़ाम कर लिया. खाने पीने में उसने क्या कलेक्ट करा, फ्रूट्स कलेक्ट करे, बेरीज कलेक्ट करे और वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कर ली ताकि वो आराम से विंटर्स के अंदर अपना खा पी सके. Finally he dug a little pool in the cave so he could save enough water. अब उसने नेस्ट के पास ही एक खड्डा खोदा जहाँ पे उसने पानी भर लिया और पानी इतना था कि वो आराम से विंटर्स के अंदर यूज़ हो सकता था. When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself how to get on
over the little food water so that he would be able to endure the worst snowstorm. अब फिर उसने अपने आप को ना प्रैक्टिस करने लगी कि है ना कैसे उसको उस छोटे से नेस्ट के अंदर रहना है, कैसे उसको अपने आप को बचाना है फ्रॉम द स्नोई मतलब ठंडी हवाओं से ऑन ऑल. And although many would not have believed that all these preparation means that the little bird did survive through the winter. और अब क्या था, जो लिटिल बर्ड थी उसको अपने आप को सरवाइव करना था और सरवाइव करना था विंटर से. ऑफ कोर्स suffered greatly and not a day of that winter by without regretting having been much lazy. और जब विंटर्स आई उसने एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उसने ये सोचने पे मतलब अपने आप को वो नहीं करा कि मैं कितना लेज़ी बर्ड हूँ और अफसोस करा कि मैं कितना लेज़ी बर्ड हूँ. अगर आज मैं अपनी लेज़ीनेस नहीं दिखाता तो मैं आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ उनके साथ होता. ठीक है. When the springs arrived and his old friends returned from their voyage, they were filled with joy and surprise at seeing that the little bird was still alive. अब क्या हुआ, विंटर्स ख़त्म हो गए और विंटर्स ख़त्म हो गए इसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो वापस लौट के आ गए उसी जगह पे और वो लोग बड़े अचंभे में हो गए कि ये लेज़ी बर्ड ज़िंदा कैसे रह गया है, क्योंकि वो तो कुछ काम वाम करना उसको अच्छा लगता था नहीं और वो उसने अपने आप को कैसे बचा के रखा हुआ है. They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a beautiful nest. अब फिर वो लेज़ी बर्ड को उसने नेस्ट उन लोगों ने नेस्ट में देखा तो वो बहुत हैरान हो गए. उनको समझ में नहीं आया यार ये बर्ड तो लेज़ी था पर इसने इतना सुंदर नेस्ट कैसे बना दिया. और सुंदर नेस्ट बनाने के बाद उसने ना मतलब अपने आप को कैसे वो कोल्ड विंटर्स से बचा के रखा. ठीक है, कोल्ड विंटर्स से बचा के रखा और उसके बाद उसने पूरा खाने पीने का सामान भी इकट्ठा करके रखा था. उसने अपने नेस्ट के पास में एक छोटा सा पूल भी बना दिया था. सब कुछ उसने एक ऑर्गेनाइज वे में करा हुआ था. ये सब देख के क्या हुआ, बर्ड्स जो थे ना वो लोग क्या हो गए, बहुत हैरान हो गए और उनको मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारा जो काम है ये किसने कंप्लीट करा है, ये लेज़ी बर्ड ने करा है. और सबसे अचंभे की बात तो ये थी कि जो ये लेज़ी बर्ड था उसने अपने आप को सेफ एंड साउंड रखा हुआ था और ही वॉज अलाइव फ्रॉम द अलाइव्ड, नथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम एंड ही वॉज ऑल राइट इन ऑल द विंटर्स. And when they realized that not even a bit of laziness remained in this little body and then that he had returned into most hardworking bird of the flock. अब धीरे धीरे वो अब लेज़ी बर्ड की जो लेज़ीनेस थी वो तो ख़त्म हो गई थी और अब उसको समझ में आ गया था कि अगर वो लेज़ीनेस के क्या क्या मतलब होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या कमी होती है. तो उसने क्या करा, अब वो उस पूरे झुंड का सबसे हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका था. और अब फिर उन लोगों ने डिसाइड करा आपस में कि अब जो नेक्स्ट विंटर्स आएंगे उसमें ये बर्ड हमारी जर्नी को ऑर्गेनाइज करेगा. ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या था, कॉम्प्लीमेंट था उस बर्ड के लिए कि उसने इतना अच्छा काम करा, इतना अच्छा बर्ड बन गया जिसने अपनी लेज़ीनेस छोड़ के वो क्या बन गया था, हार्ड वर्किंग बन गया था. और उसने सब कुछ वेल प्लान करके रखा था और उसने अपने आप इतना सुंदर वंडरफुल नेस्ट बनाया था और उसके बाद उसने अपने आप को सरवाइव करके रखा था. When that time came, everything was so well done and so well prepared that even they had time to left to invent an early morning wake up song. अब क्या हुआ भाई, सुनो मेरी बात. अब जैसे जैसे उनकी वो विंटर्स आने लगे
उन लोगों ने डिसाइड करा था कि इस बार जो हमारे जो बर्ड्स का लीडर कौन होगा, लेज़ी बर्ड होगा। लेकिन अब वो लेज़ी बर्ड नहीं था, बल्कि वो क्या हो चुका था, हार्ड वर्किंग बर्ड हो चुका था। उसने सबको एग्जाम्पल दिखा दिया था बाय बिल्डिंग द ब्यूटीफुल नेस्ट एंड बाय मेकिंग हिमसेल्फ सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स। अब जब उस बर्ड को लीडर बना दिया गया तो उसने सब चीज़ वेल प्लान कर ली, सब चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रखी थी। और जैसे जब वो लास्ट ईयर जब उसको उठाने के लिए बर्ड्स ने बहुत कोशिश करी थी, तो उसने क्या करा, जो लेज़ी बर्ड था ना, उसने क्या करा, एक ना मतलब अलार्म सेट कर दिया। और वो क्या था, आपका वेकअप सॉन्ग था कि जो भी कोई लिटिल बर्ड है वो इस जगह पर रुकने अकेला रुके नहीं, बल्कि उस अलार्म की आवाज़ से वो क्या करे, उनके साथ उठ के चलने के लिए तैयार हो जाए फॉर द लॉन्ग वॉयज। So that day onwards no little bird, however lazy, would have to spend the winters all alone again. अब क्या हुआ, उसने ये अलार्म इसलिए बना के रखा था ताकि अब आने वाले टाइम में कोई भी बर्ड अकेला इस जगह पे नहीं रहे और उसको हार्डशिप फेस करनी पड़े जैसे कि उसने फेस करी थी। तो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ द लेज़ी बर्ड। होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका हो तो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। चलो एक बार आपको और समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। At the beginning he spent a lot of time in crying, but he had to admit that it was his own fault. अब जब सारे बर्ड्स चले गए तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो तो यहाँ पे अकेला रह गया है, और अकेला रहने के चक्कर में क्या हो गया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। और जब रोने लग गया फिर उसने बोला, भाई मेरे अब रोने से क्या फ़ायदा हो गया, ये तो मेरी खुद की गलती थी जिसका मुझको पनिशमेंट मिला है। अब उसको जो भी कुछ है उसको ना अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा और अपने आप को इस हालात के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो पहले इधर उधर जाके उसने क्या करा, डिसाइड जगह ढूंढी और ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे कि वो अपना नेस्ट बना सके। तो ही फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स एंड ही मेड अ न्यू नेस्ट। उसने ना एक जगह ढूंढी रॉक्स के बीच में और वहाँ पे उसने अपना नेस्ट बनाया। उसने अपना नेस्ट बहुत अच्छे से बनाया। नेस्ट को बनाने में उसने क्या यूज़ करे, ब्रांचेस यूज़ करी, स्टोन यूज़ करे एंड लीव्स यूज़ करी। देन ही वर्क टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विथ फ्रूट्स एंड बेरीज। अब उसको नेस्ट तो बन गया था उसका, तो अब उसको क्या लग रहा था कि अब वो विंटर्स में क्या खाए पिएगा। तो उसने क्या करा, उसने फ्रूट्स इकट्ठे करने शुरू करे, बेरीज इकट्ठी करनी शुरू करी और इतनी मतलब क्वांटिटी में इकट्ठी कर ली थी ताकि वो विंटर्स को आराम से फेस कर सके। फिर अब लग रहा था उसको कि नेस्ट भी बन गया, खाने पीने का सामान भी इकट्ठा हो गया, अब उसको क्या करना चाहिए, पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। तो पानी का इंतज़ाम करने के लिए उसने क्या करा, अपने घर के बाहर अपने नेस्ट की थोड़ी दूरी पर उसने ना ज़मीन खोदी और ज़मीन खोद के वहाँ पे क्या करा, उसने पानी भरा ताकि वो उस पूल के अंदर पानी आराम से पी सके और मज़े कर सके। फिर अब उस when he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get in and how to get out. फिर कैसे उसको अपने आप को बचा के रखना है विंटर्स से, कैसे इस थोड़े से फूड में उसको अपने आप को सरवाइव करना है। तो उसने ये सब प्रैक्टिस करना शुरू करा और धीरे धीरे क्या हुआ, विंटर्स आ गए। जब विंटर्स आ गए तो ही वॉज इन हिज नेस्ट, ही यूज्ड टू कम वेरी ऑफन आउट ऑफ द नेस्ट
मतलब वो नेस्ट से बाहर नहीं निकलता था, जब भी कभी कुछ ज़रूरी काम होता था तभी वो बाहर निकलता था, ठीक है। एंड ऑल्दो मैनी वुड हैव नॉट बिलीव इट और ऑल दिस प्रेपरेशन मेंट दैट द लिटिल बर्ड डिड सर्वाइव थ्रू द विंटर। उसको इससे पहले मालूम नहीं था कि ये सब तैयारियां करनी पड़ती है जब विंटर्स आता है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है एंड ऑल। तो अब ये सब उस बर्ड ने कर लिया था, तो अब उसको रियलाइज़ हो गया था कि कैसे उसको अपने आप को विंटर्स से बचाना है। Of course suffered greatly, and not a day of that winter went by without regretting having been such a lazy bird। और वो नेस्ट के अंदर बैठे बैठे सोचता था कि वो कितना लेज़ी बर्ड था, और उस लेज़ीनेस के कारण उसको आज इस जंगल में अकेले रहना पड़ रहा है, अपने फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ रहा है, और वो इसके लिए अपने आप को दोषी मान रहा था, और वो चाह रहा था कि ये मिस्टेक वो दोबारा कमिट नहीं करे, और वो अपनी लेज़ीनेस को छोड़ के क्या बन चुका था, एक हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका था, ठीक है। When the spring arrived and his old friends returned from their voyage, they were all filled with joy and surprise at seeing that the little bird was still alive। अब क्या हुआ बेटा, जब स्प्रिंग आई तो उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो रिटर्न होके आ चुके थे, और वो लोग बड़े सरप्राइज थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। क्यों खुश थे? क्योंकि जो उनका फ्रेंड था लेज़ी बर्ड, वो अभी भी ठीक ठाक था। उनको लग रहा था कि कहीं इस विंटर के अंदर लेज़ी बर्ड को कुछ हो नहीं गया हो, और पहले तो वो उसको देख के क्या हो गए, बहुत खुशी से उछलने लग गए, खुश होने लग गए कि हमारा जो फ्रेंड है वो बिल्कुल सेफ है। They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such wonderful nest। सबसे पहले तो उन लोगों ने सबने मिलके उसका घर देखा और बड़े ताज्जुब में हो गए कि इतना सुंदर नेस्ट ये किसने बनाया है। तो लेज़ी बर्ड ने बोला मैंने बनाया है। तो ये सब देख के वो क्या हो गए, अचंभे हो गए, लेकिन उनको बहुत खुशी हुई कि उस बर्ड ने अपने लिए एक बहुत सुंदर सा नेस्ट बना दिया। फिर उन्होंने देखा, जब वो उसके साथ उठ बैठ रहे थे तो उन्होंने देखा था कि जो ये बर्ड है ना, ये अपनी लेज़ीनेस छोड़ के क्या बन चुका है, हार्ड वर्किंग बर्ड बन चुका है। और जब वो हार्ड वर्किंग बर्ड बना तो फिर व्हाट हैपन, तो उन लोगों ने उसको क्या बना दिया, अपने जो बर्ड्स का जो झुंड था ना, उसका क्या बना दिया, लीडर बना दिया, और उसको बोला कि जो अगले साल जो ट्रिप ऑर्गेनाइज होगा उसको तुमको करना है। समझ में आया? When that time came, everything was well done and so well prepared that even they had time to left to invent an early morning wake up song। अब क्या हुआ, सब कुछ वेल प्लान था, उन लोगों का डे डिसाइड हो गया था कि कब वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे। तो पहले जैसे बर्ड उस जगह पे छूट गया था और उसकी नींद नहीं खुली थी, तो इस बार बर्ड ने क्या करा था, वेकअप सॉन्ग लगा दिया था ताकि कोई बर्ड यहाँ पे अकेला ना रह सके। जो डिफ़िकल्टीज़ उसने फेस करी है वो और कोई फेस ना करे, तो इसलिए उसने क्या करा, बर्ड ने वेकअप सॉन्ग लगा दिया। और फिर सुबह उठ के सब लोग रेडी हो गए और फिर उन्होंने इकट्ठे क्या करी, वार्म लैंड की तरफ जर्नी बिगिन करी। तो इस तरीके से चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टोरी that we should not show laziness but we should be hard working। अगर हम लेज़ीनेस शो करेंगे तो हमारा वर्क सफ़र होगा, और इसका मतलब डीमेरिट क्या होगा, हमको सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आपको साथ के साथ याद करना है। ये नहीं सोचना लेज़ी बर्ड की तरह कि मैं अभी नहीं याद करूँगा, मैं तो 5-6 दिन बाद याद करूँगा।
तो जब 5-6 दिन बाद आप याद करने बैठोगे ना तो इतना सारा काम आ जाएगा आपके पास, फिर आप याद करोगे नहीं और आपका ये वर्क क्या होता जाएगा, पेंडिंग होता जाएगा। जैसा कि आपने इस स्टोरी में लेज़ी बर्ड के थ्रू देखा है। तो चिल्ड्रन, वी शुड नॉट शो आवर लेजीनेस बट वी शुड कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम एंड फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम। और जो भी हमको असाइनमेंट दिया जाता है उसको हमको नीटली करना चाहिए और सबको करना चाहिए। कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलेगा नहीं मैं तो आज नहीं करूँगा, मैं तो कल करूँगा। ये सब नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ सबकी कॉपीज़ में हो जाना चाहिए प्रॉपरली, नीटली एंड ऑल। और पहले आपने 3 क्वेश्चंस करे थे, अब मैं आपको 4th क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आपको उसके आगे कंप्लीट करना है विद इन अ नीट राइटिंग। और फिर उसके बाद आपको ये सारा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको लर्न करना है, आपको 1 पेज राइटिंग करनी है, आपको रीडिंग करनी है अपने मम्मी पापा के सामने। समझ में आया? क्लियर एवरीबडी? नाउ वी आर कमिंग टू द होमवर्क। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? वेयर डिड द अदर बर्ड्स गो? द अदर बर्ड्स वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू वार्म लैंड। जैसे मैंने नीटली लिखा है बिल्कुल आपको भी उसी तरह करना है। What did the little bird realize? The little bird it realized that it cannot make a long journey alone, so it has to stay here all alone in winters. अब क्या हुआ, उसने क्या रियलाइज़ करा कि वो अकेला लॉन्ग जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे क्या रहना है, अकेले रहना पड़ेगा पूरे विंटर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, व्हाट प्रेपरेशन डिड द लिटिल बर्ड डू टू सर्वाइव? इट फाउंड अ प्लेस बिटवीन सम रॉक्स एंड मेड इट्स नेस्ट। It built its nest with branches, stones and leaves. It collected fruit, berries in enough quantity. It also dug a little pool for enough water. उसने कैसे अपना नेस्ट, कैसे अपनी तैयारी करी सर्वाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए? उसने एक प्लेस ढूंढी बिटवीन द रॉक्स, वहाँ पे उसने अपना एक सुंदर नेस्ट बनाया। नेस्ट को उसने किससे बिल्डअप करा था? ब्रांचेस से करा था, स्टोन से करा था एंड लीव्स से करा था। फिर उसने क्या करा, फ्रूट्स इकट्ठे करे, बेरीज इकट्ठे करे, इतनी इनफ क्वांटिटी में इकट्ठे करे ताकि वो पूरे विंटर्स चल सकें। उसके बाद उसने अपने घर नेस्ट के पास में ज़मीन के अंदर क्या करा, डग करा, एक छोटा सा पूल डग करा और वहाँ पे इतना पानी भर लिया कि जो कि उसके लिए पूरा क्या था, सफिशेंट था पूरे विंटर्स। वाई वर ऑल हिज फ्रेंड्स फिल्ड विद जॉय एंड सरप्राइज? अब कह रहे कि जी जो बर्ड थे उसके जो फ्रेंड्स थे वो जॉय और सरप्राइज से क्यों भर गए? दे वर ऑल सरप्राइज टू सी द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल अलाइव and it has built such a wonderful nest. It has become hard working. अब वो सरप्राइज़ पहले बात तो ये थे कि वो अभी तक ज़िंदा है। सेकंड था कि उसने बहुत सुंदर सा वंडरफुल नेस्ट बनाया है। उसके अलावा वो क्या था, he has become very very hard working. He has given up his laziness. उसने अपने आलस को छोड़ के क्या अडॉप्ट कर लिया था, हार्ड वर्किंग बन गया था बर्ड। अब जो भी कोई इसको कोई काम बोलता था वो उसको फटाफट कंप्लीट करता था। तो दिस शोज़ दैट बर्ड हैज़ बिकम वेरी हार्ड वर्किंग। आज बेटा आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। 3 मैं आपको पहले करवा चुकी थी, अब आपको 4, 5, 6 और 7 करना है और उसके बाद एक एक्सरसाइज करनी है आपको फिल इन द ब्लैंक्स की, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। द बर्ड स्पेंड ऑल समर्स फ्लाइंग एंड प्लेइंग। इसमें जो कह रहा है बर्ड्स ने अपना पूरा समर्स कैसे स्पेंड करा, बाय फ्लाइंग एंड प्लेइंग।
The birds began to prepare for a long journey to the warmer land. जो birds थे उन्होंने prepare करनी शुरू करी long journey to warmer land. Several of his friends had tried to wake him. He spent a day looking for the place that was protected best from the cold. All the preparation, इसके अंदर पता क्या आएगा फोर्थ वाले में कोल्ड को आपको अंडरलाइन करना है. ओके. फिफ्थ वाले में क्या है? ऑल दिस प्रेपरेशन मेंट. प्रेपरेशन अंडरलाइन करोगे. मेंट दैट द लिटिल बर्ड डिड सर्वाइव थ्रू द विंटर्स. प्रेपरेशन और आपका आएगा सर्वाइव. समझ में आ गया? अब आपको ये सारा वर्क कंप्लीट करना है, नीटली करना है. आपको ना 29 को ये होमवर्क सबमिट करना है. डू योर वर्क नीटली इन द कॉपी. होमवर्क इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट. एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू द वर्क नीटली इन द कॉपी. ये नहीं कि आपका वर्क नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा. मेरे को मालूम है मेरी जो क्लास है वो लेज़ी बर्ड नहीं है, बल्कि दे आर हार्ड वर्किंग है और वो अपना काम पूरा टाइम पे अच्छी सुंदर राइटिंग में करके दिखाएंगे. और बेटा इसके अलावा आपको एक पेज राइटिंग करना है और रीडिंग करनी है लेज़ी बर्ड की अपने मदर और फादर के सामने. और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स. The birds spent all summers flying and playing. The birds began to prepare for long journey to the warmer land. Several of his friends had tried to wake him up. He spent day looking for the place that was protected from cold. इसमें आएगा protected और cold पे underline. All these preparation meant that the little bird did survive through the winters. इसमें preparation का मतलब क्या होता है? तैयारी. समझ में आया? अब आप कर लोगे ना अपना वर्क नीटली इन द कॉपी. एक बार और क्वेश्चन आंसर्स देख लो. आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो. चलो एक बार और रिवाइज करते हैं. और ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और 1 पेज नीटली राइटिंग करना है, रीडिंग करनी है. Where did the other birds go? The other birds went on a long journey to warm land. What did the little bird realize? It realized that it cannot make a journey alone, so it has to stay here all alone in winters. What preparation did the little bird do to survive? ये समझ में आया? उसने क्या क्या तैयारी करी थी लिटिल बर्ड ने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए. सबसे पहले उसने क्या करा था? एक जगह ढूंढी थी जहाँ पे उसने क्या करा था? अपना एक नेस्ट बनाया था. और नेस्ट उसने कहाँ पे बनाया था? between some rocks. Or it built its nest with the branches, stones and leaves. It collected fruits, berries in enough quantity. It also dug a little pool for enough water. Why were all of his friends filled with joy and surprise? उसके जो फ्रेंड्स थे वो क्यों फिल हो गए, मतलब क्यों खुशी से वो झूमने लग गए थे. हाँ, क्यों खुशी से झूमने लगे थे? क्योंकि जो उनका फ्रेंड था वो क्या था? अलाइव था. दे वर ऑल सरप्राइज टू सी द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल अलाइव एंड इट हैज़ बिल्ड सच अ वंडरफुल नेस्ट. इट हैज़ बिकम हार्ड वर्किंग. जो पहले तो वो ज़िंदा था, उसके अलावा उसने इतना सुंदर नेस्ट बनाया. फिर वो क्या हो गया था? बहुत हार्ड वर्किंग हो गया था. उसने अपनी लेज़ीनेस छोड़ दी थी. आप बेटा मेरी बात सुन लो एक बार. आपको ये सारे क्वेश्चंस ढंग से करने हैं अपनी कॉपी के अंदर.
बिल्कुल नीटली करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। और फिल इन द ब्लैंक्स वाला एरिया भी करना है आपको होमवर्क में, मतलब कॉपी के अंदर करना है क्वेश्चन आंसर्स के बाद। फिर एक आपने अलग से एक रफ कॉपी बनाई है, उसके अंदर आपको एक पेज राइटिंग करना है और मम्मी पापा के सामने बैठ के मम्मी पापा के सामने बैठ के इसकी क्या करनी है, रीडिंग करनी है। समझ में आ गया? और आपको ये होमवर्क कब तक मतलब मुझको देना है, 29 को देना है। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो होमवर्क नहीं करेगा। मेरे को मालूम है मेरी जो 4th क्लास है वो लेज़ी नहीं है, दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे कैन गिव मी माई वर्क वेरी नीटली। आपको अपनी कॉपीज़ में बहुत नीटली अपना वर्क प्रेजेंट करना है। और आपको फिर राइटिंग करने के बाद फिर आपके पास अगर टाइम होगा आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ताकि अगर अपने आने वाले टाइम में अगर कोई टेस्ट वगैरह हो तो आप इसमें सफ़र नहीं करेंगे। सबके फिर अच्छे मार्क्स आएंगे तो मम्मी पापा को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। और मम्मी पापा के साथ साथ मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो मेरे प्यारे प्यारे जो छोटे बच्चे हैं वो अपना काम पूरा करते हैं और मैम का क्या करते हैं, कहना मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आई एंड माय चैप्टर and I have given you the homework. Everybody has to do the homework very nicely and very neatly। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और आप अपना ये जो काम है बिल्कुल नीटली प्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में, और फिर इसको आपको याद भी करना है। समझ में आ गया? ओके, बाय।